दोस्तों, आंकड़ों की माने तो इस दुनिया का लगभग 80% व्यापार समुद्र के रास्ते से होता है। यही कारण है कि दुनिया के लगभग हर देश ने अपने अपने तटों पर बड़े बड़े बंदरगाहों का निर्माण कर रखा है। और हमारा भारत देश भी पोर्ट्स के मामले में पीछे नहीं है, क्योंकि भारत में भी करीब 13 बड़े और 205 छोटे पोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि उन पर शिप्स का हुजूम लगा रहता है। तो चलिए जानते हैं भारत के इन्हीं सबसे व्यस्तम पोर्ट्स के बारे में। नंबर 10, मुंद्रा पोर्ट, गुजरात। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मुंद्रा पोर्ट के बारे में, जो कि गुजरात में मौजूद है और ये मुंबई में बने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से पहले तक भारत का सबसे बड़ा पोर्ट था। आपको बता दें कि इस पोर्ट से साल 2020 और साल 2021 के बीच 144 मिलियन टन के सामान का आयात निर्यात किया गया है। और ये कोई गवर्नमेंट पोर्ट नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट पोर्ट है, जिसे अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के द्वारा हैंडल किया जाता है। यानी कि पूरे कंट्री पोर्ट से लोड और अनलोड होने वाले सामान का 24% भार अकेले संभालता है। इन पोर्ट से आने वाले सामान यानी कि कार्गो की बात करें तो इसमें फर्टिलाइजर, मिनरल्स, एग्रीकल्चर गुड्स, स्टील और मशीनरी जैसी चीजें आमतौर पर आयात निर्यात की जाती हैं, जिस कारण से ये भारत के सबसे ज्यादा बिजिएस्ट पोर्ट्स में से एक है। इस पोर्ट को आप भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट, सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट और तो और सबसे बड़ा कोल इंपोर्ट टर्मिनल भी कह सकते हैं। नंबर 9, पारादीप पोर्ट, ओडिशा। पारादीप पोर्ट ओडिशा का सबसे बड़ा पोर्ट है, जिसके द्वारा ओडिशा से दूसरे राज्यों में और दूसरे स्टेट्स में सामान को ले जाया जाता है। वैसे खासकर इस पारादीप पोर्ट से कोल का ज्यादा मात्रा में लेन देन किया जाता है। ये पोर्ट भारत के पूर्वी तट में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, जिसके चारों ओर एक समृद्ध पोर्ट शहर बसा हुआ है। पारादीप पोर्ट ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, और खासकर कोविड के समय पर। इस पारादीप पोर्ट में 14 बर्थ हैं और इसके साथ ही इसके महान गहराई इसे आयरन ओर और कोल जैसी चीजों की भारी मात्रा को संभालने के लिए एकदम सही बनाती है। हालांकि ये कंटेनर कार्गो के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल है। इससे एक साल में कुल 82 मिलियन टन के कार्गो को हैंडल किया जाता है, और तो और ये भारत का ईस्ट कोस्ट पर बना सबसे बड़ा पोस्ट इंडिपेंडेंट पोर्ट है। नंबर 8, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंद्रा पोर्ट से 300 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर स्थित है, जिसने पिछले कुछ सालों में कुछ ज्यादा ही कार्गो को हैंडल किया है। आप जानकर चौंक जाने वाले हैं कि ये पोर्ट एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 200 इंटरनेशनल सी पोर्ट से कनेक्टेड है और कंटेनर कार्गो को हैंडल करने में सबसे ज्यादा टॉप पर है। वैसे इस जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को नहावा शेवा नाम से भी जाना जाता है, जो कि वहीं पास में मौजूद 2 गांवों के नाम पर रखा गया है, और ये एक ऑल वेदर पोर्ट है। ये मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात और न जाने कितने ही स्टेट्स के लिए कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सबसे आसान तरीका है। अगर इसके रिकॉर्ड की बात करें तो इस पोर्ट ने साल 2020 से 2021 के बीच 44 मिलियन टन कार्गो को हैंडल किया है। नंबर 7, मुंबई पोर्ट, महाराष्ट्र। मुंबई पोर्ट हमारे भारत का दूसरा सबसे ज्यादा पुराना पोर्ट है, जिसे साल 1887 में बनाया गया था। इसके साथ यह करीब 46.3 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है, जिस कारण से साइज के मामले में हमारे भारत का सबसे बड़ा पोर्ट भी है। ये पोर्ट मुंबई में ठीक उसी जगह लोकेटेड है जहां उसे होना चाहिए था, और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये भारत का बेस्ट लोकेटेड सी पोर्ट है। ये पोर्ट करीब 10 से 12 मीटर गहरा है, और यही कारण है कि इस सी पोर्ट पर बड़े से बड़े जहाज आसानी से आ जा सकते हैं, और ये किसी भी सी पोर्ट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। पर इस पोर्ट की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस पोर्ट में 32 बर्थ हैं, और 32 बर्थ में से सभी में ईंधन भरने की सुविधा उपलब्ध है। अब अगर इसके साल भर के कार्गो की बात करें तो ये पोर्ट साल भर में करीब 38 से 40 मिलियन टन कार्गो को हैंडल करता है। नंबर 6, चेन्नई पोर्ट, तमिलनाडु। दोस्तों, ये चेन्नई पोर्ट चेन्नई के दक्षिण में बना हुआ है, जो कि भारत का तीसरा सबसे पुराना पोर्ट है, और इसे साल 1881 में स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन शायद आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि 1600 के दशक से पहले भी इस जगह से, यानी कि जहां पोर्ट बना है वहां से व्यापार किया जाता था। आपको बता दें कि यह पोर्ट बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा पोर्ट है, जिस कारण से इस पोर्ट को दक्षिण भारत का एंट्रेंस गेट भी कहा जाता है। इस पोर्ट से आमतौर पर कॉटन क्लोथ्स, ऑटोमोबाइल्स, आयरन और लेदर जैसी चीजों को निर्यात किया जाता है, और वहीं ग्रेन्स, मशीनरी और रॉ कॉटन जैसी चीजों का आयात किया जाता है। पर एक चीज जो इस पोर्ट को खास बनाती है वो ये है, इस पोर्ट में 3 डॉक्स और 24 बर्थ मौजूद हैं, जिसमें एक क्रू टर्मिनल भी शामिल है। यही कारण है कि यह पोर्ट टूरिस्ट के लिए भी एक अट्रैक्शन का सेंटर बना हुआ है, जो कि पूरे साल में 30 से 35 मिलियन टन के कार्गो को संभालता है। नंबर 5, हल्दिया पोर्ट, वेस्ट बंगाल। दोस्तों, हल्दिया पोर्ट को डॉक कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा पोर्ट है
और ये पोर्ट हुगली और हल्दी नदी के संगम पर बना हुआ है। और तो और जिस राज्य में स्थित है यानी कि वेस्ट बंगाल में, उसकी राजधानी भी इस जगह से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर है और बंगाल की खाड़ी 90 किलोमीटर दूर। ये पोर्ट पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भी कई स्टेट्स के एक बड़े एरिया को कवर करता है। इतना ही नहीं, इसके साथ ये पोर्ट नेपाल और भूटान के साथ भी व्यापार करने का एक जरिया है। असल में अगर देखा जाए तो इस पोर्ट को रॉ मटेरियल और न्यू जनरेशन मशीनरी के आयात के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। और तो और ये पोर्ट साल भर में 32 से 35 मिलियन टन कार्गो को संभालने में भी सक्षम है। तब तो आप सोच ही सकते हैं कि ये पोर्ट कितना ज्यादा बड़ा या फिर कहें तो कितना ज्यादा बिजी है। नंबर 4, वीओ चिदम्बरम पोर्ट, तमिलनाडु। दोस्तों, वीओ चिदम्बरम पोर्ट असल में ट्यूटिकोरिन पोर्ट है, जिसका नाम साल 2011 में बदलकर वीओ चिदम्बरम पोर्ट किया गया था। ये पोर्ट तमिलनाडु में स्थित है। अगर इसके नाम की बात करें तो इसका नाम एक स्वतंत्रता सेनानी वीओ चिदम्बरम पिल्लई के नाम से लिया गया था। इस पोर्ट के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसे 6th सेंचुरी के आसपास मोती और मछलियों को पकड़ने के लिए उपयोग में लिया जाता था। लेकिन आज के समय ये पोर्ट तमिलनाडु से सीधा चाइना, श्रीलंका, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से सीधा संबंध रखता है। अगर इसके कार्गो की बात करें तो ये करीब 23 से 25 मिलियन टन कार्गो को संभालने में सक्षम है, जिस कारण से ये आज की हमारी वीडियो में शामिल है। नंबर 3, न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट नेत्रावती और गुरुपुर नदियों के बैंक पर स्थित है। असल में न्यू मैंगलोर पोर्ट दक्षिण राज्य कर्नाटका में एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। इसके नाम में न्यू इसके शहर के पुराने पोर्ट से अलग करता है, जिसे मैंगलोर पोर्ट या ओल्ड मैंगलोर पोर्ट कहा जाता है। और इस पुराने पोर्ट का मुख्य रूप से मछुआरे या फिर छोटे मोटे मालवाहक जहाज उपयोग करते हैं। लेकिन न्यू मैंगलोर पोर्ट आमतौर पर पेट्रोलियम, आयरन ओर और खासकर कंटेनर कार्गो जैसी चीजें आयात निर्यात करता रहता है। इसी में कच्चा तेल, सीमेंट, कोल और कुछ लिक्विड केमिकल जैसी चीजें भी शामिल हैं। इसके साथ ही एक सोलर एनर्जी से चलने वाला पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट की तरह इसमें भी एक क्रू टर्मिनल मौजूद है। साथ ही इस पोर्ट पर एयर कंडीशनर के साथ लॉज सुविधा उपलब्ध है। अब अगर इसके कुल आयात निर्यात के बारे में बात करें तो वो 25 से 27 मिलियन टन है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट है। नंबर 2, विशाखापट्टनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश के ईस्ट कोस्ट पर मौजूद है। साथ ही ये चेन्नई से कोलकाता जाने के बीच रास्ते में स्थित है। आपको बता दें कि इस विशाखापट्टनम पोर्ट को विंजांग नाम से भी जाना जाता है। असल में इसका लेना देना इतिहास से है, क्योंकि प्राचीन समय में यहीं पर एक पोर्ट हुआ करता था, जिसकी सीधी लिंक मिडल ईस्ट और एंशिएंट रोम से हुआ करती थी। लेकिन फिर उसके बाद 1600 के दशक में इस जगह को अंग्रेजों ने एक मिलिट्री बेस में बदल दिया। फिर बाद में इसे पोर्ट में बदल दिया गया था। इस पोर्ट पर 26 बर्थ मौजूद हैं और डीपेस्ट कंटेनर टर्मिनल भी, जो कि पूरे भारत में सबसे डीपेस्ट कंटेनर टर्मिनल है। और तो और इस विशाखापट्टनम पोर्ट से हर साल लगभग 44 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया जाता है। नंबर 1, दीनदयाल पोर्ट, गुजरात। दोस्तों, ये दीनदयाल पोर्ट गुजरात में मौजूद मुंद्रा पोर्ट के बाद हमारे भारत का दूसरा सबसे ज्यादा बिजिएस्ट पोर्ट है, जिसे कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये कांडला पोर्ट क्रीक में स्थित है और इसे एक नेचुरल हार्बर के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। इसका नाम सबसे प्रमुख व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। जी हाँ, इस पोर्ट का नाम दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया है। दीनदयाल पोर्ट की स्थापना 1950 के दशक में की गई थी, जब भारत के विभाजन के बाद कराची पोर्ट को पाकिस्तान की ओर छोड़ दिया गया था और भारत के पश्चिमी तट पर कोई भी मेन पोर्ट नहीं था। इस कारण से सी पोर्ट का निर्माण किया गया था। आप जानकर चौंक जाने वाले हैं कि इस पोर्ट के दौरान हर साल लगभग 84.37 मिलियन टन सामान का लेन देन किया जाता है और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।